नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रांची का संथाल परगना क्षेत्रीय अधिवेशन रविवार को साहिबगंज के उत्सव बैंक्वेट हॉल के सभागार में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष परेश गट्टानी एवं महासचिव आदित्य मल्होत्रा समेत चेंबर के अन्य पदाधिकारी ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर किया। अधिवेशन के स्वागत भाषण में ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साहिबगंज शाखा के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि उद्योग और व्यवसाय के मामले में किसी जमाने में साहिबगंज जिला की एक पहचान पूरे देश विदेश में थी, लेकिन फरक्का में गंगा पुल बनने के बाद धीरे धीरे साहिबगंज का उद्योग धंधे और व्यवसाय बंद होता चला गया और औद्योगिक मानचित्र पर धीरे धीरे साहिबगंज खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है इस दिशा में एक ईमानदार प्रयास के साथ साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े बढ़िया पदाधिकारी के सहयोग करने की। उन्होंने कहा कि साहिबगंज की पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा और जड़ी बूटी की उपलब्धता है। पर्यटन की दृष्टि से भी साहिबगंज में कई ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटक स्थल जैसे कि देलियागढ़ी का किला, राजमहल का जामी मस्जिद, बाराद्वारी, सिंधी दलाल, कटघर का पोखर, उधवा का पक्षी अभ्यारण्य, महाराजपुर का मोती झरना, बरेहट का शिव गादी मौजूद है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन कर पर्यटन के द्वारा खोले जा सकते हैं। इलाके में अधिक से अधिक व्यवसाय का सृजन होगा और लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने साहिबगंज नगर परिषद के कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने व्यवसायियों पर जबरन कई ऐसे टैक्स लगा रखे हैं जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संथाल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने की। मंच का संचालन ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साहिबगंज शाखा के संरक्षक नवीन भगत ने की। उन्होंने बताया कि इस बार चेंबर के साहिबगंज शाखा से 25 नए सदस्य जुड़े हैं। सभी सदस्यों को अधिवेशन के दौरान सम्मानित किया गया। इसके पहले अधिवेशन का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत से किया गया। अधिवेशन में शामिल होने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न जिलों और राज्य पदाधिकारियों को बारी बारी से बुके देने के बाद शॉल उठाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिबगंज शाखा के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल और सचिव अंकित केजरीवाल के साथ साथ इसके संरक्षकों सज्जन कुमार पोद्दार, सुनील भारतीय, नवीन भगत और आफ्ताब आलम को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के आफ्ताब आलम समेत कई सदस्यों ने भारी बड़ी से अपने विचार भी रखे और चेंबर के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों से आग्रह किया कि औद्योगिक दृष्टिकोण से साहिबगंज का पुराना स्वर्णिम इतिहास वापस लौटे। इस दिशा में उनकी ओर से सार्थक पहल की जाए। इसके पहले ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश संथाल परगना और साहिबगंज के पदाधिकारियों ने सुबह 9 बजे शहर में आम लोगों के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान शहर में स्थापित विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और पूरे संथाल परगना का, जिन्होंने ये अवसर दिया हमें फेडरेशन को कि 2009 में एक अधिवेशन हुआ था, उसके बाद अब जाके 2025 में अधिवेशन कराया है। तो सबसे पहले साधुवाद राजेश जी को, पूरे ईस्टर्न चैम्बर को और अब प्रेस मीडिया को कि देखिए आप ही हमारी आवाज़ होते हैं। प्रेस मीडिया ही एक व्यापारी की आवाज़ होती है जो हमारी आवाज़ सरकार तक, जन जन तक पहुंचाती है। और आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा पंकज मिश्रा जी का, जो जेएमएम के स्पोक्स पर्सन भी हैं और केंद्रीय महासचिव भी हैं, जो हर वक्त इस क्षेत्र के लिए तैयार रहते हैं। और मैं उस साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा हेमंत सती जी का, जो हमारे यहाँ के डीसी हैं, कि हमारे आने से 2 दिन पूर्व हमारे अध्यक्ष जी के कहने पे रोड बनवाया उन्होंने। जो हमारा ये क्षेत्र है और ख़ास करके साहिबगंज इतना समृद्ध है, लेकिन यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल
बेल्ट नहीं दिया सरकार ने, कोई इंडस्ट्रीज के लिए जमीन नहीं है। बताया कि यहाँ मकई काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। अगर यहाँ इथेनॉल का प्लांट लग जाए तो इथेनॉल के प्लांट को उसका रॉ मटेरियल होता है मक्का, तो मक्के यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मिलेगी। और कोई भी इंडस्ट्री आती है तो आपको पता है इंडस्ट्री आती है तो उस जगह के, प्रदेश की, उस जगह के, नगर की वो उन्नति होती है, उससे लोगों को रोजगार मिलता है। अगर यहाँ पे सरकार इस पे विचार करे, हमारे पंकज मिश्रा जी अगर इस पे विचार करें, वो बात करें हेमंत सोरेन जी से, वो काफ़ी नज़दीकी हैं उनके, हम यहाँ कुछ एक इंडस्ट्री दे, इथेनॉल की इंडस्ट्री दे, ताकि इस जगह का उत्थान हो। टूरिस्ट प्लेस है हमारा। आज का मौसम देखें आप, कितना सुहावना मौसम हो रखा है। यहाँ साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। टूरिस्ट प्लेस यहाँ काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा पंकज मिश्रा जी, और उनके माध्यम से निवेदन करूँगा श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, कि इस क्षेत्र को देखें, वो उन्हीं का क्षेत्र है, इसका उत्थान करें। हमारे व्यापारियों को यहाँ पे रोजगार दें, इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन दें, ताकि इंडस्ट्रीज यहाँ लग सके। धन्यवाद। देखिए, संताल परगना जो है ये अति पिछड़ा इलाका है, और अगर हम लोग झारखंड की बात करें और समग्र झारखंड को अगर प्रगति के राह में लाना है तो संताल परगना का विकास अति आवश्यक है। पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर खनिज पदार्थ की, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की काफ़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। ये अति पिछड़ा इलाका हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी इलाका है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का यहाँ पर जो अभी अधिवेशन है, इससे हम लोग ये बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि राज्य के समग्र विकास के लिए जो भूमिका संताल परगना एरिया की होती है वो बहुत अहम है। ये इस एरिया से ही काफ़ी जो मजदूर हैं, काफ़ी पूरे देश में जाते हैं, यहाँ से काफ़ी पलायन है, और इतनी संभावनाएं होने के बावजूद सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम इस अधिवेशन का है। जितनी भी हमारे जितने भी संबंध एफिलेटेड बॉडीज़ आए हैं, उनकी बातों को सुन के हम लोग वापस जाके सरकार से संवाद करेंगे, उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे। वहाँ पर हम लोग जितने मंत्रियों को और जितने भी ऑफिसर्स को मिलेंगे, और कैसे इस जगह पे इस क्रांति आए, कैसे यहाँ पर विकास पहुँचे, चाहे वो रेल के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ पर रोड की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर जो रोजगार की संभावनाएं बने, ये सब के लिए हम लोग जो है बहुत जोर से इस अधिवेशन के बाद जाके बातें रखने वाले हैं।
Oh,